केजरीवाल साहब को मोदी फोबिया है। एंटी करप्शन मूवमेंट चलाते थे केजरीवाल साहब और दिल्ली सचिवालय पहुंचते पहुंचते उनका चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल गया और अब दोनों हाथों से वो दिल्ली को लूट रहे हैं और अब अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वह लोकतंत्र की अवमानना कर रहे हैं, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं और उनकी पोल खुल चुकी है। चेतन सांगी ने उनकी पोल खोली, किस तरीके से वो दबाव डालकर अपनी रिपोर्ट में जेटली साहब का नाम डलवाना चाहते थे। कितना झूठ बोलोगे केजरीवाल साहब, थोड़ा झूठ से बाहर आ जाइए। दिल्ली की जनता को कब तक आप अपमानित करोगे? अगर आप अपने आप को इतना बड़ा हरिश्चंद्र मानते हैं तो फिर आप किसी से क्यों डरते हैं? आप लोगों को डराना बंद कर दीजिए और ईमानदारी से दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करिए। आपको मीडिया में बने रहने का शौक है, आपको टीवी पे अपने आप को जब तक आप नहीं देख लेते हैं तब तक आप सुबह का नाश्ता नहीं करते, दोपहर का आप खाना नहीं खाते, जब तक आप टीवी में रात को आपको ठीक से नहीं देख लेते आपको रात को नींद नहीं आती है। लेकिन अच्छा काम करिए तो ज्यादा अच्छा होगा और केंद्र सरकार को बदनाम करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके लोग ईमानदार हैं, दिल्ली की जनता ने देखा है कि आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कितने ईमानदार थे, उनकी ईमानदारी पर और उनको बचाने के लिए आपने फर्जी लॉ मिनिस्टर थे, आपने पुलिस को गालियां दी, आपने मोदी जी को गालियां दी। अब आप अपने प्रधान सचिव को बचाने के लिए आपने फिर मोदी जी को गालियां दी। तो दिल्ली की जनता आपको बहुत अच्छे से समझती है और आपने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी दिल्ली की जनता ने देखा है। तो अब अच्छा काम करने का प्रयास करिए और मोदी फोबिया से बाहर आइए। अगर आपके लोग ईमानदार हैं, आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सरकार को डराने की कोशिश मत करिए। अगर आपके मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे, आपकी सरकार भ्रष्टाचार करेगी तो निश्चित रूप से इस देश का कानून काम करेगा। आप किसी को डराने की कोशिश मत करिए।